के दिन अगर घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है और तुम्हें लग रहा है कि मैं 1 रुपए कमा रहा हूं, 100 रुपए खर्चा हो रहा है, या फिर घर में क्लेश बना हुआ है या घर में बीमारियां बढ़ी हुई है, तो एक काम करना प्रारंभ कर दो। शिव जी के मंदिर में एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत प्रकृति खंड में ब्रह्मा जी द्वारा स्वधा स्तोत्र के पाठ का महत्व बताया। कोई कहे कि सियोर वाले महाराज ने ये स्वधा 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 मंत्र कहां से दिया, तो आप उसको बता देना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में से ब्रह्मा जी ने इस स्वधा स्तोत्र पाठ को प्रकट करा था और स्वधा के मूल मंत्र का स्मरण कराया। इसमें 12 श्लोक हैं स्वधा स्तोत्र में। अगर स्वधा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो 3 बार मुख से क्या बोलना है, जम के बोलो जरा, स्वधा स्वधा स्वधा। पीछे धा है, हा नहीं तो तुम स्वाहा 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 कर। पीछे क्या है, धा, धनुष वाला। फिर से एक बार बोलिए 3 बार, स्वधा स्वधा स्वधा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई बुद्धि से विकलांग हो, विवेक काम नहीं कर रहा, अगर विवेक काम ना कर रहा हो, माइंड से कोई कमजोर हो, तो जब स्वधा के नाम से आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें, स्वधा स्वधा कहकर उस जल को समर्पित करें, तो पितरों का स्मरण कर कर वही स्वधा को समर्पित किया गया जल, जिसको विवेक की तकलीफ होती है, बुद्धि की तकलीफ होती है, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर उस जल को उस विवेकहीन व्यक्ति के दोनों भुकुटियों के पास में लगा देना चाहिए। थोड़ा सा, जैसे एक पत्र में आया है, अमन मिश्रा 24 घंटे यहां पर सेवा दे रहे हैं। कहीं हैं अमन मिश्रा? आती हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्ते। मेरी छोटी बहन मानसिक रूप से असंतुलित है। विज्ञान की सहायता से हर वह कदम उठाया गया जो उठाना चाहिए, सारे चिकित्सकों को दिखाया गया, सारी दवाइयां कराई गई, पर कोई लाभ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ थोड़ा सा लाभ देख पाया हूं अपनी बहन पर, तो बिलपत्री मैंने अपनी बहन को सेवन कराना प्रारंभ करा, जिससे अब उसमें थोड़ा सा लाभ देख पा रहे हैं। सही आपने लिखा है पत्र, दोनों हाथ मिला दीजिए। हर हर बैठो बैठो बैठ बैठ। कहां से हो बाबू? यही सिमरी के? बाबा की कृपा हो
अगर मेरे बाबा ने थोड़ा सा भी हाथ पकड़ा है, सारे मेडिकल को दिखाने के बाद भी अगर थोड़ा सा लाभ भी, इंच मात्र का भी अगर दिया है मेरे शंकर ने, तो ये जान लेना, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, या आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, या फेसबुक यूट्यूब पर टाइम निकाल कर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब वो डूबने नहीं देंगे, ये निश्चित है। कौन आता है असेंबली अर्चन में इतनी दूर अपने अपने गांव से? जो आसपास के रहते होंगे वो आ जाते होंगे, व्यापार करने आ जाते होंगे, जिसके यहाँ शादी ब्याह होता होगा तब आते होंगे। कौन आएगा किसी के यहाँ? कौन सुनेगा आस्था चैनल पर कथा? कौन सुनेगा फेसबुक पर कथा? अगर आप ढूंढते ढूंढते भी अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, भले आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में सुन रहे हो, आप ढूंढते हुए भी अगर शंकर की कथा तक पहुंचे हो, तो जरूर मेरे देवाधिदेव महादेव को कुछ अच्छा करना होगा, इसलिए तुमको खींच कर यहाँ तक बुला लिया, नहीं तो बहुत बढ़िया। कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव को करना होगा, इंच मात्र भी अगर थोड़ा सा इसने हाथ पकड़ा है, तो वो कृपा जरूर करेगा, वो जरूर कृपा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी में कटकी जावांगी। ओ बाबा, एक लोटे जल का जो महत्व है, एक लोटे जल का जो महत्व है, उस एक लोटे जल के महत्व को समझो। शंकर भगवान, कोई कहे कि शिव जी इनके हैं, तो शंकर भगवान सबके मृत्यु लोक में रहने वाला, पृथ्वी पर निवास करने वाला, कैलाश पर्वत पर शमशान में रहने वाला कोई साधारण नहीं। मेरा देव अधिदेव महादेव किसी के नहीं है, मेरे देव अधिदेव महादेव तो सबके हैं। अगर किसी धनपति का मेरा देवाधिदेव महादेव है, तो किसी गरीब बड़े का भी मेरा देवाधिदेव महादेव। अन्य देवताओं की पूजन में आपको लड्डू भी ले जाना पड़ेगा, पेड़ा भी ले जाना पड़ेगा, कपड़े भी ले जाना पड़ेंगे, आभूषण भी ले जाना पड़ेंगे, ड्रेस भी ले जाना पड़ेगी, फूल और माला भी ले जाना पड़ेगी। अन्य देवता की पूजन में, देवी की पूजन में तुम्हें स्वाद सामग्री भी ले जाना पड़ेगी, सामग्रियां भी ले जाना पड़ेगी। अन्य देवताओं की पूजन में तुम्हें ढेरों सारा सामान भी ले जाना पड़ेगा। पर देवाधिदेव महादेव को क्या चाहिए? एक लोटा जल चढ़ा दो, अगर बेलपत्री हो तो चढ़ा दो, और बेलपत्री भी नहीं हो तो यहाँ तो बैंड बाजे बजाने की भी जरूरत नहीं है। अपने मुंह को थोड़ा सा बम बम करके हिला दो, शंकर जी समझ जाते हैं कि तूने ढोल धमाके बैंड बाजे सब बजा दिए हैं। शिव तो इतना साधारण, एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी भगवान शंकर को, एक साधारण से साधारण जीव भी भगवान शंकर को रिझा सकता है। उसको ज्यादा मंत्र और तंत्र की, और उसने एक लोटा जल चढ़ाया, आनंद की अनुभूति हो गई। आपने भगवान को निवेदन करा, आनंद की अनुभूति हो गई। ये पत्र होन बोल रहा है, देखिए।
पायल जी पटवा, पिपरिया, नर्मदापुरम, पिपरिया से आई है पायल जी पटवा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। पायल जी पटवा, पिपरिया बैठी हैं कहीं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा दोनों। इन्होंने पत्र में लिखा है, बाबा तेरे दरबार की निराली शान देखी है तुझे, देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। गुरुजी मैं टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनती थी। शिव की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बहन को सन 2004 से सोराइसिस की बीमारी थी। शरीर में से, चमड़ी में से फुल्कियां निकलती थी, चमड़ी में से खाल निकलती थी। सोराइसिस की बीमारी थी, बट ठीक नहीं हो रही थी। 2004 से आप दुनिया के जितने हाथ जोड़ते हो ना किसी काम को निकालने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, आप दुनिया के जितने हाथ जोड़ते हो ना, शिव महापुराण कथा कहती है उससे भी आधे हाथ अगर आप देव अधिदेव महादेव के जोड़ लो तो उतने में ही आप, उससे आधे हाथ बहुत उत्तम। इस हीरे की महत्वता को हमको समझना है, शिव महापुराण की महत्वता को हमें समझना है। जो तुम्हारे घर के पास में शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, जो तुम्हारे घर के पास में शिव मंदिर बना हुआ है वो भले पुराना हो चाहे नया हो, उस पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने की महत्वता को हमें जानना है। पार्वती माता की नानी जी क्या नाम था? शंकर भगवान की नानी सास का नाम क्या था? पार्वती जी की नानी जी का नाम क्या था? सुधा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। सुधा। और ये कोई साधारण सी नानी नहीं है पार्वती जी की, और ना ये नाम कोई साधारण सा। ये वो सुधा है जो पितरों की धर्म पत्नी है, और पितरों की धर्म पत्नी है केवल श्राद्ध पक्ष में, और श्राद्ध पक्ष से भी हटकर यदि किसी के घर में पितृदोष होता है और ब्राह्मण ने कहा कि इनके यहाँ पितृदोष है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है, जरा सा बर्तन गिरा उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात में जिसके घर में जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता हो, या 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, या घर का एक व्यक्ति बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ता है, चौथा ठीक होता है, 5वां बीमार पड़ता है, एक ना एक घर में बीमार चलते रहते हैं, या 1 रुपए कमाने पर सवाया खर्चा हो रहा हो, घर में 1 रुपया भी जुड़ नहीं रहा हो, आया और गया, आया और गया, या किसी न किसी बात में घर में क्लेश हो रहा हो, तो समझ लो कि ये 4 लक्षण पितृदोष के हैं। ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए। अब
इतना क्लेश होने पर, घर में धन नहीं आने पर, घर में रोग बढ़ने पर करना क्या चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी की जो नानी जी, क्या नाम है जरा जन के बोले, स्वधा। जो पितृलोक में रही और पितरों के साथ में रहने के बाद एक बार इनके मन में यह भाव प्रकट हो गया था कि मैं पितृलोक में तो रह रही हूँ, आपके साथ में रह रही हूँ, पर मेरा मन शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता है। तो स्वधा भगवान शिव की आराधना करने जब जाती थी तो पितृ उनकी आराधना के लिए संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर देते थे और संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर स्वधा को दे देते और स्वधा जाकर पितृलोक से जाकर भगवान शिव की आराधना करते। पहले की अगर आपने कथा सुन रखी होगी टीवी के माध्यम से, आस्था के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको कहा था शंकर भगवान को जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष और तीसरा वास्तु दोष। ये विचार कर रखना कि हे भोलेनाथ, मेरे लड़के की जब मैं शादी करूं तो मुझे इतना देना कि लड़की वालों का ठंडी खर्च नहीं होने को पूरा मैं खर्च कर, इतना मुझे देना। हम क्यों लड़की वालों से आस लगा कर बैठे कि लड़की वाला आएगा तो लड़की वाला फ्रीज देगा, तो लड़की वाला टीवी देगा, तो लड़की वाला एलसीडी देगा, तो लड़की वाला ये देगा, तो लड़की वाला क्यों? और दुख यही चालू होता। इतनी आस लगाकर बैठी थी और लड़की वालों ने मंदिर में घंटी है, अरे बोलो तो जम क्या, सबके मंदिर में है छोटी सी, और लड़की वालों ने वही गरुड़ घंटी पकड़ा दी। तो विचार करिए, फिर जब आस टूटती है ना तो घर में क्लेश होता है। आज जब टूटी ना, हम तुम गए थे, बताओ हम इतनी सास पिटारी आई, सास की अटैची आई, उसमें 2 साड़ी अच्छी रख देना थी, ऐसी बेकार साड़ी रख, आस लगा के बैठी थी ना, टूट गई। एक फ्रीज दे देना था, नीचे हॉल में तो टीवी लगी हुई थी, एक टीवी अलग से देना थी तो लड़की के कमरे में रख जाती, आस लगा के बैठी। और दुनिया वालों से आस लगाकर बैठोगे तो ये निश्चित है कि ये आस टूटेगी जरूर। और अगर देव अधिदेव महादेव से आस लगाकर बैठोगे तो ये पक्का है वो कभी टूटने वाला है। जितने बेटे, जितने लड़के इस कथा में बैठे हुए हैं, जितने लड़के बैठे जिनकी शादी नहीं हुई, जरा हाथ खड़े करना, कितने बैठे हैं जरा, जिनकी शादी नहीं हुई छोरा हो, जरा हाथ खड़ा करो रे, कर लिया, खड़े हो जाओ जरा। जिनकी शादी नहीं हुई सारा छोरा खड़ा हो जाओ। तुम्हारी हो गई क्या? खड़े हो जाओ। तुम में से किसकी नहीं हुई? खड़े हो जाओ। हाँ तू भी हो जा। संकल्प लेना है आज कि भोलेनाथ आस लगाएंगे तो तुमसे, जिस लड़की के साथ शादी करेंगे अपने घर वालों को समझाएंगे कि उससे दहेज ना मांगा जाए। ले ओ संकल्प, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर ले संकल्प। हर हर महादेव, मैं संकल्प लेता हूं, बोलो, कि
लड़की वालों से मुंह से 1 रुपए का भी दहेज नहीं मांगूंगा। वो अपनी बेटी को कुछ दे, ये उनकी मर्जी है। अगर मांगूंगा तो मेरे देवाधिदेव महादेव से मांगूंगा। बैठ जाओ। धन्यवाद। क्यों मांग के भिखारी बने हम? छोरियों सोच रही होगी अब की बार ये पकड़ा है धीरे। अब छोरियों ने सोचा अब की बार अच्छा पकड़ा है दादा, ये पकड़ा है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी। हमें नहीं मांगना किसी से। एक पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। देखिए जरा कितना सुंदर पत्र है। और जितने लड़के खड़े हुए तो उनसे आस लगाकर, विश्वास लगाकर एक चीज कहूंगा, एक विश्वास करना मेरे देवाधिदेव महादेव का। और जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, तुम जब उन्नति की ओर बढ़ने लगो, चाहे दुकान खोलो, अपनी कंपनी खोलो, पुरुष और स्त्री दोनों कुबेरेश्वर धाम पर बोर की मशीन लेकर पहुंच गए। ऑफिस वालों ने कहा अभी हम बोर नहीं कराना चाहते। नहीं, 3 घंटे वहां कथा चलेगी नर्मदापुरम के पास में, और इस क्षेत्र में कहीं पानी नहीं है, पर हम मशीन साथ लेकर आए हैं, बोर तो हम करके जाएंगे। तुमसे हमें ठन्नी नहीं चाहिए, मोटर भी हम डाल लेंगे, बोर भी हम लगाएंगे। कहा पानी नहीं है तो कि 3 घंटा वहां कथा चल रही है, अगर नर्मदा जी को आना है तो यहीं आएगी। और बाबा की कृपा से 3 घंटे में बाबा ने अपार पानी दे दिया। धन्य धन्य नर्मदा। ये और दोनों पति पत्नी ने बोर लगवाया। 3 घंटे तक बोर चली। तीसरे घंटा जैसे ही कथा यहाँ आरती हो रही थी और 240 फीट जैसे ही होल हुआ, और माई नर्मदा ने कृपा कर करुणा कर दी। ये माँ की कृपा है, ये शिव की कृपा है। अब कौन था, कहाँ से आया था, उससे कहा तुम्हारा नाम लिखा दो, एड्रेस लिखा दो, पता लिखा दो। तो उसने कहा लिख देना नर्मदे हर घर घर महादेव। कोई भी अगर खुशी होती है ना, तो आप लोगों के बीच में कहने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि परिवार है। जो सीखा था शिव आराधना का जो भाव माता पार्वती सीख कर बैठी थी, वो माता पार्वती जी ने शंकर की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी कि देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। ये स्वधा से सीखा था। हमारे घर के बच्चों को कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं मिलेगा। हमारे घर के बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा। सारी दुनिया की गतिविधि तुम्हारे बच्चों को दुनिया सिखा देगी, पर हमारे कुल का, हमारे घर का, हमारे सनातन धर्म का संस्कार हमारे बच्चों को कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। सिखाना घर के माता पिता को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सिखाने वाला। आपके बच्चे को मोबाइल चलाना किसने सिखाया? तुमने सिखाया क्या? अरे जम के तो बोलो री जी। आप अपने बच्चों को कभी मोबाइल चलाना नहीं सिखाओगे, फिर भी बच्चा मोबाइल चलाना सीख जाएगा। जितना तो तुमको नहीं आता, उससे जोरदार तो कहते से टिंगू उनको आता। उसको किसी ने सिखाया? जम के बोलो जरा। नहीं, अपने आप सीख गया। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। आज के बच्चे अपने आप टीवी देख देख के, जो माताएं दिन भर डॉक्टर कह देता बेड रेस्ट करो, और बेड रेस्ट मतलब पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर नाटक देखती रहो, तो नाटक देखते 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 वो अंदर से जो देख रहा है ना नाटक, तो ऐसी औलाद पैदा हुई, आते से नौटंकी करना चालू कर देते। इनको सिखाना नहीं पड़ता। कौन सिखा रहा है? जरा जरा से बच्चे को क्या बोलना है ये माता पिता नहीं सिखाते कि क्या बोलना है। जो माता पिता सिखाते हैं वो तो बोलता ही नहीं, और 50 प्रश्न खड़े कर देता है। मम्मी, दादी,
ओ दादी, हाँ, तो पड़ोस में लल्लू रहता है ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती बनी है, सेव बना है, रायता बना है, आलू चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है। दादी बोली बेटा, उसकी दादी मर गई ना तो आज 12वां है, इसलिए उसके यहाँ बना। तो बच्चे ने दादी से कहा दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने धर के एक दिया। मेरी मारने की प्लानिंग कर रहा है। बच्चों को जो सिखाओ वो बच्चे सीखते हैं। जो बच्चों को सिखाया जाए वो